आप देख रहे हैं शहर का अपना वेब टीवी बनारस टाइम्स। लॉग ऑन कीजिए www.banarastimes.in और www.cngtimes.com। हैं और इसके पहले भी हमने कोशिश की, पत्र लिख करके भी तमाम सोनिया गांधी जी से और मुलायम सिंह जी से और मायावती जी को पत्र लिखा कि या तो आप हमारे कैंडिडेट को मान लीजिए, जो हमारा कैंडिडेट इसके पहले दूसरे नंबर पे था, मात्र 17,000 वोटों से चुनाव हारा था, या तो उसको मान लीजिए, या तो कोई साझा उम्मीदवार लाइए जिससे हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये अभी तक कोई साझा उम्मीदवार लाए नहीं। हम नहीं चाहते हैं कि हम सेकुलर वोटों का बंटवारा करके मोदी जी को फ़ायदा दें, और ये भी मौका हम नहीं देना चाहते कि मोदी जी सांप्रदायिक सौहार्द भारतीय जनता पार्टी के लोग बनारस की और ख़ासतौर से यूपी और बनारस की सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ें। इसलिए हमने रणनीति के तहत जो है ये फैसला लिया कि मुख्तार अंसारी अब बनारस से चुनाव नहीं लड़ेंगे और 17 तारीख से नॉमिनेशन का डेट शुरू हो रहा है। इस बीच में हम उन तमाम पार्टियों को मौका देते हैं जो अपने को सेकुलर कहती हैं, जो कहती हैं कि हमको, हमारे दिल में तमन्ना है कि हम मोदी को हराएं, हम सेकुलर हैं। तो अगर सही मानों में सेकुलर हैं तो अभी भी वक्त है, अभी इतना टाइम है कि वो आपस में बात करके एक साझा उम्मीदवार तय कर लें। अगर वो नई साझा उम्मीदवार तय करते हैं तो ये बात समझ में आ जाता है कि कहीं से वो मोदी जी को रोकना नहीं चाहते, कहीं से वो सेकुलर नहीं है, वो कहीं ना कहीं से वो मेज के नीचे से जो है वो हाथ मिलाए हुए हैं। और ऐसी स्थिति में हम लोग इसके 17 के बाद, नॉमिनेशन होने के बाद, हम देखेंगे कि कौन पार्टी मोदी जी को टक्कर दे रही है, कौन पार्टी उनको मजबूती से लड़ाई में है, उसके लिए हम उसका समर्थन की बात करेंगे। दूसरी ओर चूँकि मुस्लिम मतदाता जो है हमारे साथ हैं और ज़माने से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जब से हम लोग राजनीति कर रहे हैं और जब से कौमी एकता दल बनी है, तो मुस्लिम क्षेत्रों में हम लोगों ने बहुत मजबूती से काम किया है और हर वार्ड में, हर गली में, हर चौराहे में हमारे वर्कर हैं। तो अभी तो पहले ये प्रश्न उठता है, आपका जैसे प्रश्न है कि हम किसको समर्थन देंगे, तो अभी तो हमसे किसी ने समर्थन मांगा नहीं, कोई अभी आया नहीं हमारे पास, न समर्थन की बात किया। अगर कोई आता है, टीवी पे समर्थन मांगना अलग बात है, मिल के समर्थन मांगना अलग बात है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से, हम लोगों से अभी किसी ने जो है खुल के आ करके बात करके कोई समर्थन मांगा नहीं है। और जब तक कोई समर्थन मांगता नहीं है तब तक हम उसको समर्थन का ऐलान कैसे करते हैं। 17 तारीख की बात हमने की कि 17 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो रहा है और ये जो सेकुलर ताकतें हैं अभी भी आपस में बात करके किसी एक उम्मीदवार पर सहमति जता लें तो हमको भी आसानी हो जाएगी कि एक उम्मीदवार होगा तो उसको समर्थन दे करके हम मोदी जी को यहाँ से शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं पैदा होती है, ऐसी स्थिति नहीं बन रही है, तो हम उस स्थिति में, हमने तो अपनी कुर्बानी दे दी, हमने तो अपनी बहुत बड़ी कुर्बानी दी, जो हम दूसरे नंबर पर थे और हम चुनाव मैदान से सेकुलरिज्म के नाम पर और सेकुलरिज्म को बचाए रखने के लिए, इस बनारस को सांप्रदायिकता की आग से बचाने के लिए हमने अपनी कुर्बानी दे दी। तो हम चाहते हैं कि साझा उम्मीदवार आए और नहीं तो फिर जो है, जो मजबूत लड़ेगा मोदी जी के खिलाफ, हम उसका समर्थन करेंगे। अब ये डिसाइड कैसे होगा? यदि मान लीजिए कोई, किसी को दिया जा सकता है बशर्ते कि वो मोदी जी को टक्कर दे रही हो, वो मजबूती से लड़ाई में हो। छोटी पार्टी, अब बहुत 1-2 पार्टियां तो सामने हैं जो कहीं लड़ाई में है ही नहीं है, कहीं लड़ाई में है ही नहीं है, तो उनका तो सवाल पैदा नहीं होता। और जो लड़ाई में रहेगी, जो मोदी को टक्कर देगी, हम उसी को समर्थन देंगे। हम क्यों अपना, जब हमने अपना विड्रा कर लिया, हम अपने वोटों को क्यों बिखरने देंगे, हम अपने वोटों को क्यों गलत जगह पे जाने देंगे, हम अपने वोटों को क्यों बर्बाद होने देंगे। हम तो चाहेंगे कि हमने समर्थन, हमने अपना नाम वापस लिया है, नहीं लड़ रहे हैं, तो हमारे वोटों का यूज़ हो और हमारे वोटों के बदौलत जिसको हम समर्थन करें वो चुनाव जीते और अगला जो है बहुत बड़ा योद्धा बन के आया है वो चुनाव हारे। क्या लगता है चुनाव वोट को संयोजने का काम ये भी नॉमिनेशन हुआ ही नहीं। अभी कौन नॉमिनेशन कर रहा है, कौन चुनाव मैदान में क्लियर कट आ रहा है, किसके पर्चे खारिज नहीं हो रहे हैं, कौन कैसी फिगर बन रही है, तो उसके बाद से ना इस पर विचार किया जाएगा। अभी तो किसी का नॉमिनेशन नहीं हुआ, अभी तो है कि ये लड़ेंगे वो लड़ेंगे। अभी तो मुख्तार अंसारी भी चुनाव मैदान में थे, लेकिन कल हम लोगों ने उनको वापस ले लिया, कल हो सकता है कोई और भी वापस ले ले, पर
फिगर सामने आने दीजिए, उसके बाद से हम फैसला करेंगे कि हमको किसको सपोर्ट करना है। रुझान की बात की जाए यदि जी, तो कुछ रफ आइडिया तो आप लोग बनाए होंगे कि अमुक अमुक पार्टियां, जैसे खास करके केजरीवाल जी हो गए जी, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में उन्होंने बैठक भी की। चाहेंगे उधर हम मोड़ेंगे, ये तय हो जाएगी, बात हो जाएगी। बात करके हम कहीं भी अपना वोट खराब नहीं होने देंगे, और जो भी हम एक मुश्त वोट देंगे वो मोदी जी के खिलाफ देंगे, ताकि हमारा वोट बर्बाद ना होने पाए। अब परिस्थितियां कैसी बनती हैं, कौन मजबूती से लड़ रहा है। सही बात है कि आज के डेट में मुसलमान कुछ इधर भी है, कुछ उधर भी है, ये होगा। लेकिन चुनाव आते आते कहीं ना कहीं हम इनको सेंट्रलाइज करेंगे, इनको पोलराइज करेंगे, और एक जगह मत देने की अपील करके एक उम्मीदवार को मजबूती से हम लड़ाएंगे। ऐसा कोई उम्मीदवार का नाम या कोई जहन में? नहीं, अभी इसके बारे में कोई जहन में नहीं है। अभी तो किसी ने हमसे समर्थन मांगा भी नहीं डायरेक्टली आकर के। अगर डायरेक्टली आके हमसे और हमारे नेतृत्व से कौमी एकता दल से भी किसी ने समर्थन मांगा नहीं। अभी तो हवाई बातें हैं, कोई टीवी पे बोल रहा है, कोई कहीं बोल रहा है। प्रैक्टिकल में धरती पे तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि जो आकर के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से किसी ने समर्थन मांगा हो और कहा हो कि आप हमें समर्थन दीजिए, आपकी ज़रूरत हो। और जो समर्थन मांगेगा हम उस पर विचार करेंगे, देखेंगे कि हाँ ये समर्थन देने लायक है, ये जीतने लायक है कि नहीं है, उस हिसाब से हम समर्थन देंगे। बात यदि बेनिया की सभा की जाए केजरीवाल जी की, तो उस सभा में न केवल मुस्लिम मतदाताओं ने प्रतिभागिता भी निभाई, बल्कि वादा भी किया कि हम आपके साथ हैं। वोट लेके आ रहा है। सवाल ये भी तो है, हम सिर्फ मुसलमान वोट से मोदी जी को परास्त नहीं कर सकते। हमको देखना है कौन हिंदू वोट मजे में लेकर के आ रहा है और उसको सपोर्ट कर दें तो मोदी जी को शिकस्त मिले। हम ऐसे उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है, कल केजरीवाल जी को बेनिया में लोग देखने भी जा सकते हैं, सुनने भी जा सकते हैं। तो भीड़ में जाने का मतलब ये नहीं कि सपोर्ट है। कल केजरीवाल को भी सपोर्ट हो सकता है, किसी और को भी सपोर्ट हो सकता है। जो भी मजबूत लड़ेगा हम किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं। कहीं ये नहीं कि हम केजरीवाल को ही सपोर्ट करेंगे या फलाने को सपोर्ट करेंगे। तो सारी चीजें नॉमिनेशन होने के बाद कौन कौन मैदान में रह जा रहा है, साझा उम्मीदवार नहीं दे रहे हैं लोग, उसके बाद मैदान में कौन रह जा रहा है, कौन मजबूती से लड़ रहा है, मोदी जी के खिलाफ कौन टक्कर दे रहा है, हम उसी को समर्थन करेंगे। हम अपने वोटों को बर्बाद नहीं करेंगे। दो पार्टियां और सपा भी जो लड़ रही है उसका कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। और शिवपाल यादव ने तो इसके पहले बयान में कहा, जब हम लोगों ने साझा उम्मीदवार की बात की तो उन्होंने कहा कि हमको गुंडों बदमाशों की मदद की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने तो वही खारिज कर दिया कि उनको हमारी मदद की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ कहा, टीवी चैनलों पर हमने सुना कि गुंडों बदमाशों की हमें जरूरत नहीं है, जिसको मदद करना हो मदद करो, गुंडों बदमाशों से हमें मदद की जरूरत नहीं है। तो ये कहीं से हमारे उसमें फिट नहीं उतर रहे हैं। और अगर इनको भी जरूरत होगी, अगर बात करेंगे तो सोचा जाएगा। जो बात करेगा और जिसको हम देखेंगे जो मजबूत है उसके बारे में सोचा जाएगा। लहर साहब नहीं लगता कि कुर्बानी दे दी ना, कि हम दूसरे नंबर पे थे और हमने इतना सेक्रीफाइस किया कि हमने अपनी कुर्बानी दे दी, इसलिए कि मोदी जैसे लोगों को यहाँ से रोका जा सके, इसलिए हमने कुर्बानी दी मोदी को रोकने के लिए। नहीं तो हम तो दूसरे नंबर पे थे। और आज हकीकत है कि अगर मैं चुनाव लड़ता तो मैं हारता या जीतता, लेकिन लड़ाई हम ही से होती, दूसरा कोई नहीं लड़ पाता। जितने धुरंधर लोग हैं वो सब मैदान में से भाग जाते हैं। लड़ाई हमारी और मोदी जी की ही होती। हारना जीतना तो अलग बात है, लेकिन हमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी सारी परिस्थितियों को देखते हुए मोदी जी को रोकने के लिए, और ये बताने के लिए कि सही में सेकुलर हम हैं और ये पार्टियां सेकुलर नहीं है। ये सिर्फ बातें कर रही हैं, दिखावे में है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि ये लोग कहीं ना कहीं मोदी जी को जो है मदद कर रहे हैं, और मदद के नाते ही ये कहीं एक साझा उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम ने कुर्बानी दी है, यह हकीकत है, और आज भी कुर्बानी दे रहे हैं। लहर साहब ये क्या एक और नहीं किसी के नाम हो सकती है, जब एक कुर्बानी दे दिए तो दूसरी कुर्बानी भी देंगे। चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे कोई भी हो, कभी भी डिसाइड नहीं है। हमने कहा कि जब नॉमिनेशन हो जाए, पिक्चर क्लियर हो जाए, उसके बाद से हम फैसला करेंगे कि हमको किसको समर्थन करना। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठेगी और उसमें तय होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, उसमें हम लोग फैसला करेंगे कि हमको किसको समर्थन करना है। हम अपने वोटों को बेकार नहीं होने देंगे, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। बिस्किट ले, और सियासत में तो इतनी बड़ी हमने कुर्बानी दे दी, अब इससे बड़ी कुर्बानी क्या लेंगे हमसे। और कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी तो और कुर्बानी देंगे, लेकिन ये कहीं निश्चित नहीं है कि हम किसके साथ जा रहे हैं। एक और कुर्बानी के लिए तैयार है? कुर्बानी देने ही देंगे। जब एक कुर्बानी हमने दे दिया तो और भी कुर्बानी दी जाएगी। कुर्बानी के लिए तो हम तो तैयार हैं। मोदी जी को रोकने के लिए हम तो कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। हम किसी के साथ जा सकते हैं जो मोदी जी को टक्कर दे सकता है, लेकिन ये अभी कहीं डिसाइड नहीं कि हम किसके साथ जाएंगे। थैंक यू।